गाजा युद्ध में आज सबसे अहम दिन है। बंधकों की किस्मत का फैसला होने वाला है। बंधकों की रिहाई पर आज अभी तक क्या क्या हुआ है, ये जल्दी से हम आपको बता देते हैं। दोपहर 1 बजे के 5 बड़े अपडेट क्या है। सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ 4 दिनों का युद्ध विराम। डील के मुताबिक ऐलान के 15 मिनट बाद युद्ध विराम टूटने की खबर सामने आ गई। 15 मिनट बाद ही आज सुबह से गाजा में इजराइल की बमबारी भी जारी है और पहले इजराइल ने हमास पर यह आरोप लगाया कि उसने सीज फायर वायलेशन किया 15 मिनट बाद ही। और देखिए हुआ क्या, सीज फायर शुरू होने से पहले भी इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर हमले होते रहे। और खबर यह, इसके बाद में आईडीएफ का दावा है कि तय समय से देरी से सीज फायर शुरू हुआ, यानी कि जहां 10:30 बजे शुरू होना था उसके बाद भी बमबारी चलती रही। ये सब हुआ। तो इस वक्त की अपडेट ये है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में ये युद्ध विराम है, सीज फायर है, पॉज दिया गया, या फिर कुछ और ही मंशा है जो नजर आ रही है हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से। एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। गाजा में इजराइल का प्लान फेल हुआ है, ये हमास की तरफ से दावा। जंग में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाकों की बहुत बड़ी तैयारी। तो किस तरीके से हमास का खेल गाजा में इजराइल फेल, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या बोला गया है हमास की तरफ से, इजराइल की तुरंत जीत की योजना विफल कर दी गई है, हमारी तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा 49 दिन में इजराइल को भारी नुकसान, ये दावा भी हमास की तरफ से किया गया। इजराइल के 335 सैन्य वाहन हमने नष्ट कर दिए। साथ ही कहा गया सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। इसके अलावा नुकसान के सही आंकड़े नहीं जारी कर रहा है इजराइल, ये भी हमास की तरफ से कहा गया। हमास लड़ाके अपनी स्थिति पर कायम है, ये तमाम बातें हमास की तरफ से कही गई। अब बड़े सवाल क्या उठ खड़े होते हैं, क्या हमास जंग में सिर्फ अपनी हार टाल रहा है? सवाल यह भी कि युद्ध विराम के बीच क्या होगी हमास की पूरी प्लानिंग? इसके अलावा युद्ध विराम के बाद क्या हमास का खात्मा तय है, ये भी सवाल उठ खड़ा होता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। गाजा में हमास की घेराबंदी पर रिपोर्ट सामने आई है। कई इलाकों से हमास का पूरी तरह सफाया हुआ है। उत्तरी गाजा में लड़ाकों तक मदद पहुंचाना मुश्किल है। हमास के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास को दोबारा खड़ा होने में भी लंबा वक्त लग जाएगा। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमास, उसकी जड़ें खत्म हो रही हैं, उसके टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और अब मदद पहुंच भी नहीं रही है हमास के लड़ाकों तक। और वहीं एक बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। वेस्ट बैंक के नेबलस पर इजराइल ने हमला किया है। नेबलस के सबसे पुराने इलाके पर मिसाइल अटैक कर दिया गया। हमले के बाद यहां पर कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। ये देखिए, अब वेस्ट बैंक के भी तमाम इलाके किस तरह से जल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। नेबलस की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई गाड़ियां खाक हो गई हैं इजराइल के हमले में। देखिए, नेबलस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और किस तरह से इस वक्त मैदान जंग में हालात हैं, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, सुरंग नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है, क्या इस बात के आसार, इस बात का अंदेशा आईडीएफ को भी है जो लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है कि इसके बाद हमास घुटने टेकेगा? देखिए, हमास का घुटना टेकना अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी समीर, लेकिन ये जरूर है कि इस काम को जिसको शुरू किया है आईडीएफ ने, उसको पूरा किए बिना ना तो बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले हैं, ना उनकी फोर्सेस रुकने वाली है। इसीलिए जो 7 बजे सीजफायर का वक्त था, उससे ठीक 1 घंटे पहले तक टनल को तोड़ने का काम, यानी उसको ध्वस्त करने का काम आईडीएफ करती रही है। 4 दिन तक इसको ये कहा गया है कि आप वहां पर विराम लीजिए, लेकिन 4 दिन के बाद
दोगुनी ताकत के साथ आपको काम शुरू करना होगा, क्योंकि काम हमें अधूरा नहीं छोड़ना है। यह संदेश दिया गया है और जो मीडिएटर्स हैं उनको भी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि हम रुके हैं लेकिन हमने काम बंद नहीं किया है, हम शुरू करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। इस बात को हमास भी जानता है, लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा समीर, इसलिए क्योंकि अब भी 40,000 लड़ाके ग्राउंड पर हैं जो अंडरग्राउंड हैं। उनको ढूंढना, उनको मारना, सिर्फ टनल्स के ध्वस्त करने से इसके नेटवर्क को नहीं तोड़ा जा सकता। लड़ाकों को मारना पड़ेगा और उसके लिए साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है।